नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में। दोस्तों, आज का एक टॉपिक है, अभी जो पीछे एग्जाम हुए, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ और इसके अलावा डिप्टी जनरल का पेपर हुआ और अभी लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ ग्रेड थर्ड का। उन तमाम एग्जाम में एक अच्छा टॉपिक मैंने नोट किया, वो था राजस्थान का पर्यटन। क्योंकि राजस्थान का जो पर्यटन, इस टॉपिक को अगर आप लेना चाहो तो ये आपका वैसे तो देखा जाए हमारी कला संस्कृति का पार्ट भी हो गया, राजस्थान की ज्योग्राफी का पार्ट भी हो गया और राजस्थान के आर्थिक समीक्षा का, यूं कह सकते हैं राजस्थान के करंट का पार्ट भी है। करंट का पार्ट इस प्रकार से है, कितने पर्यटक आए थे, सर्वाधिक कौन सी कंट्री के आए, सरकार के द्वारा पर्यटन कोष कब बनाया गया, पर्यटन सर्किट कौन सा घोषित किया गया। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं बजट के अंदर सरकार ने कौन कौन से पार्क कहाँ पे प्रस्तावित किए। जैसे प्रश्न पूछा गया था लाइब्रेरियन के एग्जाम के अंदर कि बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो वो प्रश्न। और राजस्थान में जो ट्रेंडिंग जो उत्सव है, अभी जैसे आजू का जो फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, या पर्यटन नीति, राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति ये कब जारी की गई, तमाम के प्रश्न आपके आगामी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक को बच्चे बार बार कह रहे थे सर कि इस टॉपिक से ज्योग्राफी के प्रश्न, कल्चर के प्रश्न, राजस्थान के इकोनॉमिक्स के प्रश्न, राजस्थान के करंट के प्रश्न, कई प्रकार के इस टॉपिक के प्रश्न बनने के आसार रहते हैं। तो ये टॉपिक उसी लिए कंप्लीट हमने अपडेट किया है। अब तक का सरकार का कंप्लीट टॉपिक इसमें हमने अपडेट कर दिया। नवीनतम जो भी सरकार की नीति है, नवीनतम पार्क है, नवीनतम पर्यटन जो फेस्टिवल, या हम कह सकते हैं पर्यटन के संबंधित जितनी भी जो संस्थाएं बनाई गई है, उन तमाम कुछ टॉपिक के अंदर ऐड किया गया है। उम्मीद है ये क्लास पीछे की क्लास की तरह ही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी और आपकी ओर से भी हमको ढेर सारा इसी प्रकार से प्यार स्नेह मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान का पर्यटन। सबको पता है कि राजस्थान का जो पर्यटन, राजस्थान का पर्यटन का जो हमारा स्लोगन है, राजस्थान का पर्यटन का स्लोगन है वह कौन सा है? केसरिया बालम पधारो हमारे देश। इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, जाने क्या दिख जाए। राजस्थान का पहला जो पर्यटन वाक्य स्लोगन हमारा रहा है वो कौन सा रहा है? डोला मारू रहा है। और वर्तमान में कौन सा है? तो केसरिया बालम पधारो हमारे देश। राजस्थान के पर्यटन के जो ध्येय वाक्य है, राजस्थान का पर्यटन का जो ध्येय वाक्य वो क्या है? इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, अतुल्य भारत का एक अतुल्य राज्य है राजस्थान। ये हमारे पर्यटन की टैगलाइन कह सकते हैं। पर्यटन का स्लोगन कौन सा है? तो केसरिया बालम पधारो हमारे देश है। और हम बात करेंगे राजस्थान के पर्यटन मंत्री। राजस्थान के पर्यटन मंत्री पूछ ले आपसे तो वो राजस्थान के वर्तमान की उप मुख्यमंत्री साहिबा दिया कुमारी जी, ये राजस्थान के पर्यटन मंत्री। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान का पर्यटन जो निदेशालय विभाग, पर्यटन का निदेशालय विभाग है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पर्यटन निदेशालय विभाग की स्थापना हुई थी 1955 के अंदर। और ये है कहां पर? तो जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके बाद में राजस्थान का पर्यटन जो विभाग है इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। ध्यान दे लेना, पर्यटन निदेशालय कब बना? 1955 में। पर्यटन निदेशालय कब बना? 1955 के अंदर। पर्यटन जो विभाग है इसकी स्थापना 1956 के अंदर। और यह भी कहां पर है? जयपुर में स्थापित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के पर्यटन की सबसे बड़ी संस्था है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आरटीडीसी। आरटीडीसी की स्थापना वैसे हुई थी 1978 में हुई थी। और किसकी कमेटी की सिफारिश पर? कांथा ठाकुर कमेटी की सिफारिश पर। लेकिन आरटीडीसी ने नए वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगी, हम कह सकते हैं जो इंप्लीमेंट हुई थी, ये प्रभावी लागू हुई थी, वो कब हुई? 1979 में। हालांकि 1978 में बन गई थी, लेकिन आरटीडीसी बहुत प्रभावी हुई, हम कह सकते हैं प्रारंभ हुई, वह कब हुई थी? 1979 के अंदर। वो कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो वह कमेटी कौन सी है? कांता ठाकुर कमेटी की सिफारिश पर। और इसके बाद में है राजस्थान होटल निगम। यह कब बना? 7 जून 1965 को राजस्थान होटल निगम की स्थापना की गई। रिटमैन है राजस्थान इंस्टीट्यूट एंड ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कहते हैं इसको, रिटमैन कहते हैं शॉर्ट के नाम पे। और रिटमैन की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 20 अक्टूबर 1996 में स्थापना हुई। और इसके बाद में है राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति विभाग। राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति विभाग, इसकी स्थापना 2006 में हुई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष आपसे पूछ सकते हैं तो वह कौन है?
ओंकार सिंह लखावत। थोड़ा ध्यान दे लेना, ये काफी चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में सरकार ने इसका अध्यक्ष बदल दिया था। वर्तमान में राजस्थान धरोहर संरक्षण जो प्रोन्नति विभाग है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है ओंकार सिंह लखावत साहब। ये अच्छे से देख लेना, एग्जाम में इसके प्रश्न आने की पूरी पूरी चांसेस रहती है। वर्तमान में अध्यक्ष जो सरकार ने चेंज किए थे वो कौन है, ओंकार सिंह लखावत साहब वर्तमान में राजस्थान धरोहर संरक्षण प्रोन्नति विभाग के अध्यक्ष हैं। और अब मैं बात करूंगा राजस्थान पर्यटन सलाहकार समिति। एक प्रश्न आ जाए, राजस्थान पर्यटन जो सलाहकार समिति है इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री जी। तो राजस्थान पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। अब बात करेंगे पर्यटन के सेक्टर में जितनी भी जो पॉलिसी सरकार की आई है हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आपसे पहला पूछेगा कि राजस्थान की पहली पर्यटन नीति कब जारी की गई थी, तो राजस्थान की पहली जो पर्यटन नीति जारी की गई थी वह कब की गई थी, 27 सितंबर 2001 को। 27 सितंबर 2001 को तो राजस्थान की पहली पर्यटन नीति जो कब जारी की गई थी, 27 सितंबर 2001 को हमारी पहली पर्यटन नीति आई थी। और राजस्थान की पर्यटन जो इकाई नीति आई थी, ये पहली पर्यटन इकाई नीति यह कब आई थी, 2015 के अंदर। पहली पर्यटन नीति कब आई, 2001 में। पहली पर्यटन इकाई नीति कब आई, 2015 के अंदर आई। और ग्रामीण पर्यटन नीति, ये प्रश्न पूछा गया था थर्ड ग्रेड एग्जाम साइंस में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की ग्रामीण जो पर्यटन नीति है यह कब जारी की गई थी, 26 नवंबर 2022 को जारी की गई। और राजस्थान, अब नई प्रश्न आएगा, अभी लेटेस्ट सरकार की राजस्थान की पर्यटन इकाई नीति, राजस्थान की पर्यटन की जो इकाई नीति जारी की गई है अभी हाल ही में नहीं, तो यह जारी हुई थी कब, 4 दिसंबर 2024 को। और इसमें कुल कितनी इकाई शामिल है, तो इसमें कुल कितनी इकाई शामिल है, तो इसमें कुल 24 इकाइयों को शामिल किया गया है। 4 दिसंबर 2024 को राजस्थान पर्यटन इकाई नीति नई जारी की गई है। और राजस्थान के अंदर है पर्यटन के अंदर है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की भी सरकार ने अभी हाल ही में कैबिनेट मीटिंग के अंदर है राजस्थान की मेडिकल और टूरिज्म के अंदर मेड जो पॉलिसी सरकार की जो नई और आ गई है। और अब बात करेंगे पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो राजस्थान सरकार ने दिया था मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पे 1989 में। लेकिन अब प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन को वास्तविक रूप से पूर्ण रूप से उद्योग का दर्जा जो कब दिया, 18 मई 2022 को। पूर्ण रूप से उद्योग का दर्जा कब मिला, 18 मई 2022 को। इससे पहला पूछा जाएगा तो 1989 में किसकी कमेटी की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर। अभी प्रश्न और आ सकता है, अभी सरकार का जो न्यू इको सर्वे आया है, सरकार की जो नई इको सर्वे आई है उसमें एक प्रश्न आ सकता है कि 2024-25 के जो डेटा है उसके अनुसार राजस्थान में कुल कितने पर्यटक आए थे, तो राजस्थान में 2300.84 लाख पर्यटक हमारे आए हैं। लेकिन उसमें से सर्वाधिक जो पर्यटक पड़ेंगे वह कौन सी कंट्री से आए हैं, यूएसए से आए हैं। यूएसए के बाद में कहां से पूछे, यूनाइटेड किंगडम से, और इसके बाद में कहां से, फ्रांस, और बाद में कहां से, जर्मनी से। तो सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक हमारे आए हैं विगत वर्ष में, तो वह कहां से आए हैं, यूएसए से। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक जो स्वदेशी पर्यटक अग्रणी आए हैं तो वो सीकर और चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक कौन से जिले में आए हैं, सीकर एक नंबर, दूसरा कौन सा, चित्तौड़गढ़। विदेशी पर्यटक कहां पे, तो जयपुर के अंदर। अब इसके बाद एक प्रश्न और आ जाए, राजस्थान में पर्यटन के अंदर कुल कितने पर्यटन परिपथ या सर्किट बनाए गए हैं, 10 पर्यटन सर्किट हैं जो आप लोगों ने पहले घर पढ़े होंगे। मरो सर्किट जिसको JBIC जापान डेवलप कर रही है, जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, बाद में इसको बाड़मेर को शामिल कर लिया गया है। शेखावाटी त्रिकोण है, मेवाड़ त्रिकोण है, भरत सर्किट है, ढूंढार सर्किट है, और इसके अलावा हड़ती सर्किट है, अजमेर मेरवाड़ा सर्किट है, रणथंभौर सर्किट है, गोडवाड़ सर्किट है। इसे कई सारे सर्किट राजस्थान के 10 सर्किट है। लेकिन मैं उनके अलावा मैं बात करूंगा ऐसे सर्किट जो सरकार ने अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की है या जो अभी नए बन रहे हैं। तो सरकार ने नवीनतम सर्किट को मंजूरी दी है। तो हम बात करेंगे राजस्थान में जहां पे बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी ज्यादा है, तो वहां पे सरकार ने कहा कि हम यहाँ पे बौद्ध सर्किट बनाएंगे। तो बौद्ध सर्किट राजस्थान में इन 2 जिलों में बनेगा, एक तो जयपुर में, एक यहाँ पे झालावाड़ में बौद्ध सर्किट बनेगा। राजस्थान में बालाजी के जो मंदिर है उनको जोड़ते हुए एक बालाजी सर्किट बनाने की घोषणा कर दी है। तो वो कहां पे, सालासर बालाजी चूरू, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, पांडुपल सरिस्का अलवर में, सामोद बालाजी कहां पे, जयपुर में। इन सभी को जोड़ते हुए जो सर्किट बनेगा तो वो कौन सा बनेगा, बालाजी सर्किट।
और इसके बाद में है तीर्थ सर्किट। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान के तीर्थ सर्किट में कौन कौन से तीर्थ शामिल किए गए हैं। तो तीर्थ सर्किट में दोस्तों अजमेर आ जाएगा, जो कि पुष्कर है, अजमेर का पुष्कर आ जाएगा, वर्मा जी का मंदिर आ जाएगा, और श्रीनाथ जी का वल्लभ संप्रदाय की पीठ नाथद्वारा ले लेंगे, इसके अंदर है। द्वारकाधीश की पीठ कहाँ पे, कांकरोली इसके अंदर शामिल है, और श्री महावीर जी कहाँ पे, करौली वाले भी शामिल है। तो राजस्थान के इन सभी को जोड़ते हुए तीर्थ सर्किट बनाने की सरकार ने घोषणा कर दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अब बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जोड़ते हुए कृष्णा सर्किट बनेगा। उसमें श्रीनाथ जी, गोविंद देव जी जयपुर, कनक वृंदावन भी जयपुर, चरण मंदिर भी जयपुर के अंदर है, दलता जी भी जयपुर में, और खाटू श्याम जी कहां पर है, सीकर में। इन सभी को जोड़ते हुए राजस्थान में कृष्ण सर्किट बनेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे, सरकार ने अपना जो बजट जारी किया था, सरकार ने जो लेखानुदान बजट जारी किया, तो उस लेखानुदान बजट में सरकार ने घोषणा की कि राजस्थान में मेवाड़ के अंदर सरकार है, यहां पर एक प्रताप सर्किट भी सरकार ने बनाने की घोषणा कर दी है लेखानुदान बजट के अंदर। और इसके बाद में राजस्थान में इको और टूरिज्म दोनों को जोड़ते हुए इको टूरिज्म सर्किट है, उसमें कहां कहां पे बनेंगे, सरिस्का अलवर में, जालना जयपुर के अंदर, और कहां पे, माउंट आबू के अंदर। राजस्थान में पुरातात्विक सर्किट कितने हैं राजस्थान में दोस्तों, पुरातात्विक सर्किट 7 हैं। कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर 2, बीकानेर 3, कोटा 4, उदयपुर 5, अजमेर 6 और भरतपुर 7। तो राजस्थान में पुरातत्व सर्किट है, पहले 5 थे, 2 और बन गए, तो अब कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और अब सबसे खास प्रश्न है स्वदेश दर्शन, स्वदेश ही नहीं है, स्वदेश है ये, स्वदेश दर्शन हम पढ़ेंगे। स्वदेश दर्शन 1.0, स्वदेश दर्शन 2.0। स्वदेश दर्शन 1.0 योजना है ना साथियों, यह शुरू हुई थी 9 मार्च 2015 को। स्वदेश दर्शन योजना 1.0 9 मार्च 2015 को जारी की गई थी, शुरू हो गई थी। और इस स्वदेश दर्शन योजना में भारत के कुल कितने सर्किट हैं, 15 सर्किट हैं। और स्वदेश दर्शन में राजस्थान के कुल कितने सर्किट लिए गए हैं, 4 सर्किट लिए गए हैं। चारों के नाम पूछे हैं तो एक तो आ जाएगा स्पिरिचुअल सर्किट, जिसको आध्यात्मिक सर्किट कहते हैं, एक आ जाएगा कृष्णा सर्किट आ जाएगा, एक आ जाएगा डेजर्ट यानी कि मरु त्रिकोण सर्किट आ जाएगा, और एक कौन सा आ जाएगा, हेरिटेज सर्किट। तो राजस्थान की स्वदेश दर्शन योजना के तहत, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान के कुल कितने सर्किट शामिल किए गए हैं, 4। आध्यात्मिक सर्किट है, डेजर्ट सर्किट है, हेरिटेज सर्किट है, और कौन सा, कृष्णा सर्किट। और टोटल भारत के कितने आ जाएंगे, तो भारत के इसमें 15 सर्किट आ जाएंगे। अब सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 जारी की। सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 जो योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, अप्रैल 2022 में। स्वदेश दर्शन 2.0 कब आई, अप्रैल 2022 के अंदर आई। और इसमें शामिल कौन कौन से हमारे तीर्थ शामिल किए गए हैं, तो केशोराय पाटन। केशोराय पाटन दोस्तों कहां पर है, बूंदी के अंदर है। केशोराय पाटन का जो प्राचीन नाम है तो वह क्या है, आश्रम पट्टन है। और खास बात यह है कि राजस्थान की एकमात्र सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल कहां पे, केशोराय पाटन में है। और राजस्थान की जो चंबल नदी है उसकी गहराई और हम कह सकते हैं चौड़ाई ज्यादा होती है, वो कहां पे होती है, केशोराय पाटन में होती है। इसके अलावा जोधपुर का कौन सा आ जाएगा, उमेद भवन। तो जोधपुर का इसमें उमेद भवन शामिल है, और इसमें खाटू श्याम जी सीकर शामिल है, और इसमें करणी माता जी का मंदिर देशनोक शामिल है। स्वदेश दर्शन 2.0 जो कि अप्रैल 2022 शुरू हुई। राजस्थान के 4 यहाँ पे इसमें मंदिर तीर्थ पड़ेंगे। और अब बात करेंगे स्वदेश दर्शन 2 योजना के तहत राजस्थान के श्री खाटू श्याम जी मंदिर के विकास काम के लिए 8,887 लाख की स्वीकृति मिली है। और ये प्रश्न भाई पूछ लिया गया है अभी आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता एग्जाम के अंदर कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत कौन से मंदिर के विकास के लिए 8787 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो वह मंदिर कौन सा है, खाटू वाले श्याम जी का मंदिर। अब बात करेंगे केंद्र सरकार की एक और योजना पढ़ेंगे, और वो कौन सी है, प्रसाद योजना। और प्रसाद योजना की बात करेंगे तो इसमें राजस्थान का पहला भगवान देवनारायण जी का कॉरिडोर इसमें सरकार ने मंजूरी प्रदान की है प्रसाद योजना के तहत। और ये कहां पे बनेगा, आसींद गांव भीलवाड़ा में बनेगा राजस्थान में। प्रसाद जो योजना है जिसको PRASAD बोलते हैं, प्रसाद योजना। और इस योजना का शामिल किया गया भगवान देवनारायण जी का नीम कॉरिडोर शामिल किया गया है। तो भगवान देवनारायण जी का नीम कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जाएगा।
और कॉरिडोर की बात करेंगे तो भगवान देवनारायण जी का नीम कॉरिडोर बनेगा, जिसके लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की है? केंद्र सरकार ने 48.73 करोड़ रुपए इनके लिए मंजूर प्रदान किए। और कॉरिडोर में शामिल 5 प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो देवनारायण जी के नीम कॉरिडोर में 5 और अन्य जो स्थल है वो कौन कौन से हैं? तो एक पढ़ेंगे माता श्री धूणी, दूसरा है साईं बुता जी की बावड़ी, तीसरा पढ़ेंगे स्वाई बोध जी का मंदिर आ जाएगा, चौथा पढ़ेंगे गहनोदा है, पांचवा क्या है? चरणगढ़ है। ये 5 जगह शामिल है और ये स्थल 30 किलोमीटर के क्षेत्र में आधुनिक पर्यटन सुविधाओं से विकसित किए जाएंगे। और प्रसाद योजना में राजस्थान के 3 स्थान कौन कौन से शामिल है? तो प्रसाद योजना में दोस्तों पुष्कर शामिल है, कोलायत शामिल है और भगवान देवनारायण जी का आसींद शामिल है। और एक बात और करेंगे, श्री कृष्ण गमन पथ में शामिल होने वाला राजस्थान का एकमात्र देवी मंदिर कौन सा? कैला देवी। अलग है, इसके बाद में पढ़ेंगे श्री कृष्ण गमन पथ है। देखो श्री कृष्ण गमन पथ की बात करेंगे तो राजस्थान में अभी हम बात की कि एकमात्र शामिल देवी का मंदिर है, तो कौन सा हुआ है? कैला देवी का मंदिर। करौली का बाकी और मंदिर देवी के मंदिर नहीं हुए। कृष्ण गमन पथ क्या है? कृष्ण गमन पथ में क्या है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और यूपी में भगवान श्री कृष्ण के जी के जो मंदिर है उनको आपस में जोड़ते हुए एक पथ या गलियारा, एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसको नाम क्या दिया गया है? कृष्ण गमन पथ। राजस्थान, एमपी और यूपी तीनों के बीच में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को जोड़ते हुए, जिसकी टोटल लंबाई होगी 800 किलोमीटर। और राजस्थान में कृष्ण गमन का पथ की लंबाई कितनी होगी? 500 किलोमीटर होगी। और राजस्थान में ये कृष्ण गमन पथ कितने जिलों से गुजरेगा? राजस्थान के 6 जिलों से क्रॉस करेगा। और इस कृष्ण गमन पथ में राजस्थान के कुल कितने मंदिर शामिल है? तो जिले कितने आ जाएंगे? 600। लंबाई कितनी? 500 किलो, सॉरी, जिले कितने आ जाएंगे? 6। जिले कितने? 6 आ जाएंगे। लंबाई कितनी? 500 आ जाएगी। जिले कितने? 6 आ जाएंगे। लेकिन इस कृष्ण गमन पथ में कुल कितने मंदिरों को शामिल किया गया है? तो इसमें कुल 8 मंदिरों को शामिल किया गया है, जिसमें हम देखेंगे श्री बिहारी जी का मंदिर भरतपुर में है, केला देवी जी का मंदिर बयाना के अंदर, जगन्नाथ का मंदिर करौली के अंदर, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पे? करौली के अंदर, और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पे? रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, केशवराज जी का मंदिर कहाँ पे? बूंदी के अंदर, मथुरा का मंदिर कहाँ पे? कोटा में बल्लभ संप्रदाय के पीठ है, और द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ पे? तो झालार पाटन का ये मंदिर शामिल किए गए हैं। और अभी केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के किन किन रोपवे को स्वीकृति प्रदान की है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान के निम्न रोपवे हैं जिनको मंजूरी प्रदान की है। ये प्रश्न भी आ सकता है। देखिए दोस्तों, आमेर और नाहरगढ़ के बीच में एक रोपवे बनेगा जो कि 6.6 किलोमीटर का होगा। जितने भी जो रोपवे उनमें सबसे लंबा रोपवे होगा ये। तो सबसे लंबा रोपवे आमेर और नाहरगढ़ के बीच बनेगा 6.6 किलोमीटर का। फिर इसके बाद एक रोपवे को मंजूरी प्रदान की है इंद्रगढ़ माता बिजासनी माता जी का मंदिर कहाँ पे? बूंदी में है, और ये 6 किलोमीटर का रोपवे ये बनाएगा इंद्रगढ़ माता बिजासनी माता के मंदिर में। तीसरा है जोगी महल और रणथंभौर त्रिनेत्र के बीच में कहाँ पे? सवाईमाधोपुर में, जो कि 1.45 किलोमीटर का लंबा होगा। चौथा जो पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ विद्या निकेतन से लेकर के चित्तौड़गढ़ के दुर्ग तक बनेगा, 1 किलोमीटर का बनेगा। और पांचवा पढ़ेंगे बधारिया में हनुमान जी का मंदिर है, वहां से लेकर के समाई माता जी के मंदिर तक बांसवाड़ा में बनेगा 850 मीटर का। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में 5 रोपवे को मंजूरी मिली है और उसमें स्वीकृति मिली है। उसमें सबसे जो लंबा देखेंगे 6.6 का आमेर टू नाहरगढ़ जयपुर में बनेगा। इसके बाद 6 किलोमीटर का दूसरा सबसे लंबा देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? इंद्रगढ़ माता जी का रोपवे। सरकार के प्रमुख पर्यटन कोष, सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन कोष बनाया, और पर्यटन कोष की राशि सरकार ने कितनी बढ़ा दी है? तो सरकार के द्वारा जो पर्यटन कोष बनाया गया, तो इस पर्यटन कोष की जो राशि है वो कितनी है? 1500 करोड़। तो पर्यटन कोष की राशि कितनी? 1500 करोड़ रुपए सरकार ने इनके लिए प्रदान की है। नेक्स्ट है, अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि राजस्थान में गांधी वाटिका म्यूजियम का शुभारंभ कहां पे हुआ है? जयपुर में किया गया। और कब? 2 अक्टूबर 2024 को। 2 अक्टूबर 2024 को गांधी वाटिका म्यूजियम की शुरुआत हुई जयपुर में। नेक्स्ट है करंट के बारे में, 13वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार जो कि 5 से लेकर के 7 मई 2024 को कहां पे हुआ है? जयपुर में हुआ है। और इसके बाद में किस किस के सहयोग से? पर्यटन विभाग के सहयोग से,
राजस्थान सरकार के सहयोग से, भारत के सहयोग से और फिक्की की इसमें क्या है, भागीदारी रही है। नेक्स्ट, राइजिंग राजस्थान समिट जो हुआ था 9 से लेकर 11 दिसंबर 2024 को, तो उसमें क्या है कि पर्यटन के क्षेत्र में निजी या कंपनियों के निवेश के लिए कुल 1320 एमओयू पे सिग्नेचर हुए हैं। तो पर्यटन के अंदर निजी निवेश के लिए 1320 एमओयू पे सिग्नेचर हुए हैं। और हम पढ़ेंगे IFFA इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह है, ये हुआ था आईफा अवार्ड, इसको बोलते हैं आईफा। तो आईफा जो अवार्ड 25 साल पूरा करने पर आईफा जो अवार्ड है ये 7 से लेकर के 9 मार्च 2025 को कहां पे हुआ है, जयपुर में हुआ। तो आईफा अवार्ड का जो समारोह है ये कहां पे हुआ था, जयपुर में। ये 25वां संस्करण कह सकते हैं, जो कि 7 से लेके 9 मार्च के बीच में। और दोस्तों, शाब्दिक की जो करंट अफेयर्स की बुक, जिसमें हमने जनवरी से लेकर के जुलाई तक ले लिया है, जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 तक का कंप्लीट राजस्थान का सार संग्रह डाला है, सूजस का भी है, और जितने महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं और साथ साथ में जो करंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें हमने ऐड कर दिए। और अब इसके बाद में है बहुत अच्छा प्रश्न है, सरकार के द्वारा बजट घोषणा में, सरकार ने बजट में लोक गायकों एवं संगीतकारों के लिए गौरी कला केंद्र की स्थापना करने का जो सरकार ने प्रोजेक्ट बताया है कि राजस्थान में लोक गायकों और संगीतकारों के लिए गौरी कला केंद्र है वो कहां पे बनेगा। तो राजस्थान में गौरी कला केंद्र ये कहां पे स्थापित किया जाएगा, बीकानेर में स्थापित किया जाएगा। गौरी कला केंद्र कहां पे बनेगा, बीकानेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार के पोर्टल पढ़ेंगे, कौन सा, संस्कृति पोर्टल। संस्कृति पोर्टल का समझ पूछ सकते हैं क्या है, गांवों के अंदर जो मंदिर है उन मंदिरों को जो इतिहास है, किस पर्पज से कब बनाए गए, किस देवता का है, किस देवी का, तो उनके इतिहास को, उनकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो वो पढ़ेंगे संस्कृति पोर्टल। अब सरकार के द्वारा बजट के अंदर घोषणा की गई कि राजस्थान में होप ऑन होप ऑफ बस चलेगी। सुबह शुरुआत होगी तो होप ऑन, शाम को पर्यटकों को घुमा करके वो उनको उतार देगी, तो होप ऑफ, होप ऑन होप ऑफ बस ये राजस्थान में किन किन जिलों में संचालित की जाएगी। तो 3 जिले हैं, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में होप ऑन होप ऑफ बस है शुरू की जाएगी। बजट के अंदर राजस्थान में एरो सिटी की घोषणा की गई है, तो एरो सिटी कहां पे बनाई जाएगी, कोटा जिले के अंदर है। राजस्थान में एरो स्पोर्ट सिटी है, ये कहां पे बनेगी, माउंट आबू में स्थापित की जाएगी। अभी हाल ही में आरटीडीसी का खादी होटल है जिसका नाम बदल करके अजमेर में इस होटल का नाम अब क्या कर दिया है, अजय मेरू कर दिया गया है। राजस्थान के अंदर कुल कितने पर्यटन संभाग है दोस्तों, राजस्थान में पर्यटन संभाग 4 हैं, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर है, ठीक है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद में ट्रेन। पर्यटन के क्षेत्र में जो ट्रेन की बात करेंगे, तो ये प्रश्न पूछा गया था अभी लाइब्रेरियन में। तो प्लेस ऑन व्हील, राजस्थान के पर्यटन में एक ट्रेन चलाई गई थी प्लेस ऑन व्हील, और ये प्लेस ऑन व्हील ट्रेन कब चली थी, 26 जनवरी 1982 को। अब देखिए इसका स्लोगन क्या था, इसका स्लोगन था 1 वीक इन वंडरलैंड। पर्यटन की ये जो ट्रेन थी प्लेस ऑन व्हील, ये 1982 में चलाई, इसका स्लोगन था 1 वीक इन वंडरलैंड। और 2017 में यह हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील कर दिया। तो 2017 में इसका नाम क्या कर दिया है, हेरिटेज ऑन व्हील कर दिया गया है। फेरी क्वीन, फेरी क्वीन जो ट्रेन है 2003 में चलाई गई थी, और ये 2003 में फेरी क्वीन ट्रेन चलाई गई थी राजस्थान में कौन से ट्राई एंगल या मरुत कौन से त्रिकोण में, तो राजस्थान का चूरू, सीकर, झुंझुनू का जो त्रिकोण देखेंगे कौन सा, शेखावाटी त्रिकोण में कौन सी ट्रेन चलाई गई थी, फेरी क्वीन। अब इसके बाद में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील जो ट्रेन है दोस्तों, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील है, ये कब चली, 2009 में। एक विस्टा डैम, एक मॉडर्न हाई फाई कह सकते हैं, मतलब शीशे लगे होते हैं जिसमें क्या आसपास का दृश्य आप देख सकते हो, नेचर देख सकते हो, तो इसको कैप्चर कर सकते हैं, मिरर लगे होते हैं उसमें। तो मतलब एक मॉडर्न हाई फाई अच्छी ट्रेन कह सकते हैं, जिसको विस्टा डैम ट्रेन कहते हैं। और यह कब शुरू की गई है, 5 अक्टूबर 2023 को। राजस्थान में कुल कितने शिल्प गांव हैं, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए 4 शिल्प गांव हैं। तो पहला शिल्प गांव कौन सा, हवाला गांव उदयपुर में है। दूसरा कौन सा, पालगाम जोधपुर के अंदर है।
तीसरा कौन सा, पुष्कर अजमेर में है। चौथा कौन सा, रामसिंहपुर, और रामसिंहपुर कहां पर है दोस्तों, तो ये सवाई माधोपुर में। राजस्थान में हैंगिंग ब्रिज दो, एक चंबल नदी के ऊपर और एक माही नदी के ऊपर। तो राजस्थान का पहला जो हैंगिंग ब्रिज है वह कौन सी नदी पे, चंबल नदी पे कोटा में है, जो कि 1.40 किलोमीटर का लंबा। राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज अभी बन रहा है, वो माही नदी के ऊपर कहां पे बन रहा है, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं आजकल क्या है, कुछ पार्क पूछ रहे हैं। वैसे तो बहुत पुराने पार्क भी हैं, लेकिन मैंने अभी उन पार्क को शामिल किया है जो पिछले 8-10 महीनों के मोस्ट चर्चित पार्क हैं, वो पहले पार्क लिए हैं, ताकि उनकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी एग्जाम में आने की। तो राजस्थान में पढ़ेंगे भीम पार्क। भीम पार्क क्या है दोस्तों और कहां पे, तो भारतीय नौसेना के योद्धाओं के लिए राजस्थान में भीम पार्क बनाया। तो भारतीय नौसेना के योद्धाओं के लिए बनाया है भीम पार्क, और ये कहां पे बनाया गया है, विद्याधर नगर जयपुर के अंदर। इसके बाद में है कारगिल शौर्य वाटिका। क्या है दोस्तों, राजस्थान विधानसभा परिसर में कारगिल शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया गया है, और इसमें सबसे पहला पौधा कौन सा लगाया गया था, सिंदूर का पौधा लगा करके इसका शुभारंभ किया। राजस्थान का नेचर या प्रकृति पार्क कहां पे, चूरू जिले में है। अब ध्यान दे लेना, कंफ्यूज करेगा। राजस्थान में अंगदान जो स्मारक है ना, वो जयपुर के अंदर है, लेकिन राजस्थान में देहदान स्मारक वो कहां पे, उदयपुर में। देख लीजिए, अंगदान स्मारक जयपुर में, देहदान स्मारक उदयपुर। अंग में क्या है, जैसे आंख दान कर दी, कोई लीवर दान कर दिया, किडनी दान कर दी, आदमी क्यों दान कर देते हैं ना, लेकिन देहदान में शरीर दान कर देते, मरने के बाद में जो व्यक्ति शपथ पत्र के माध्यम से या घोषणा कर देते हैं देहदान कर देंगे, तो देहदान जो स्मारक है वो कहां पे, उदयपुर में, और अंगदान स्मारक वो कहां पे बनाया गया है, जयपुर में बनाया गया। राजस्थान में वेस्ट टू वंडर पार्क कहां पे, जयपुर के अंदर है। राजस्थान में टॉय पार्क कहां पे बनाया गया है, कोटा के अंदर है। राजस्थान में बीएसएफ थीम पार्क कहां पे, सम जैसलमेर के अंदर। राजस्थान का स्टोन पार्क, देखो वैसे तो स्टोन पार्क विष्णुदा धौलपुर के अंदर है, वैसे तो स्टोन पार्क विष्णुदा धौलपुर के अंदर, लेकिन बजट 2024-25 में सरकार ने घोषणा की है कि राजस्थान में जो स्टोन पार्क है वो कांच वाले गांव बूंदी में घोषणा कर दी, और एक सोनियाना गांव कहां पे, चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान के 2 जिलों में स्टोन पार्क बनेगा, एक सोनियाना गांव कहां पे, चित्तौड़गढ़ में, एक कांचवाली गांव कहां पे, बूंदी में स्टोन पार्क बनाया जाएगा। और अब बात करेंगे, ये प्रश्न पूछा गया था आरएस प्री एग्जाम में कि मेडिटेक मेडिकल डिवाइस जो पार्क राजस्थान का, मेडिटेक मेडिकल जो डिवाइस पार्क है वो कहां पे, और इसके अलावा राजस्थान का हम बात करेंगे मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क राजस्थान का, तो ये कहां पे, तो ये है बोरानाड़ा जोधपुर में, बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर। राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट जो पार्क है वो कहां पे, बोरानाड़ा जोधपुर के अंदर, ठीक है। और राजस्थान का एक है ना ई रिसाइकल जो पार्क है राजस्थान का, वो राजस्थान का जम्मू रामगढ़ धोलाई जयपुर के अंदर ई रिसाइकल पार्क है राजस्थान का, ई रिसाइकल पार्क। तो राजस्थान का ई रिसाइकल जो पार्क, धोलाई या थोलाई गांव कहते हैं इसको, और ये कहां पे बनाया गया है, जम्मू रामगढ़ जयपुर में। धोलाई बोल देते हो, धोलाई या थोलाई गांव, ई रिसाइकल पार्क धोलाई गांव है, और ये कहां पे, जमुआ रामगढ़ जयपुर में। लेकिन मेडिटेक मेडिकल डिवाइस पार्क ये कहां पे, बरनाड़ा जोधपुर में। हस्तकला या हैंडीक्राफ्ट पार्क कहां पे, बरनाड़ा जोधपुर में। मिट्टी का सैंड आर्ट कहां पे, पुष्कर में बनाया गया है। जीरो वेस्ट पार्क कहां पे, आंधी जयपुर के अंदर है। अब देखो फिनटेक पार्क भाई जयपुर में है, लेकिन कल को पूछे राजस्थान की फिनटेक यूनिवर्सिटी, फिनटेक जो विश्वविद्यालय है ना, तो वो कहां पर है, जोधपुर में। फिनटेक विश्वविद्यालय जोधपुर में, लेकिन फिनटेक पार्क कहां पे, जयपुर में। जैसे राजस्थान में पड़ा अंगदान कहां पे, जयपुर में। देहदान कहां पे, उदयपुर में। और इसके बाद में 7 वंडर पार्क, 7 आश्चर्य बनाए गए, तो वो कहां पे, कोटा में। अभी एग्जाम हुआ था वो कौन सा, लाइब्रेरियन का, तो उसमें क्या है कि अजमेर में जो बनाया गया था ना, उसको क्या कोर्ट के द्वारा भी तोड़ने के आदेश दिए गए थे, तो कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था, चर्चा में रहा था, तो कौन सा रहा है, वो अजमेर वाला चर्चा में रहा। तो इसके अलावा हम बात करेंगे 7 वंडर पार्क कोटा में भी है, लेकिन अभी जो चर्चा में रहा हाईकोर्ट का जो फरमान आया है वो किसके लिए आया है, अजमेर के लिए आया है। और इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहां पे, जयपुर के अंदर है। राजस्थान का एस्ट्रो यानी खगोल ज्योतिष तंत्र का है, वो कहां पे, जयपुर में पार्क बना है।
राजस्थान का हम बात करेंगे स्क्रेप गार्डन कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। राजस्थान का जो बर्ड पार्क है वो कहाँ पे, गुलाब बाग उदयपुर के अंदर बना है। अभी प्रश्न पूछ लिया गया है बटरफ्लाई पार्क है तो अंबरगाम है, अंबेरगाम कहाँ पे, उदयपुर में बटरफ्लाई या तितली का पार्क बनाया गया है। राजस्थान का औद्योगिक पार्क है, पुष्प पार्क है वो कहाँ पे, खूसखेड़ा अलवर के अंदर है। राजस्थान का ऑक्सीजोन पार्क है वो कहाँ पे, कोटा के अंदर है। राजस्थान का स्नेक उद्यान कहाँ पे है, कोटा के अंदर है। और राजस्थान का होजरी जो पार्क है वो कहाँ पे, चौंपकी गांव भिवाड़ी के अंदर। राजस्थान का होजरी पार्क कहाँ पे है, चौंपकी, एक जगह है चौंपकी, कहाँ पे, भिवाड़ी के अंदर है। राजस्थान का होजरी पार्क कहाँ पे, चौंपकी भिवाड़ी के अंदर है। और इसके बाद में राजस्थान के रिक्को के द्वारा एग्रो फूड पार्क बनाए गए 4, एक उद्योग विहार श्री गंगानगर में, रानपुर कोटा के अंदर, और एक जोधपुर में, एक अलवर में। लेकिन बजट 2025 में सरकार ने एक एग्रो फूड पार्क और घोषणा कर दी है, वो कहां पे बनेगा, सांचौर में। लेकिन बजट में मिनी एग्रो फूड पार्क की घोषणा वो कहां पे कर दी, अनूपगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। राजस्थान का मेगा फूड पार्क पहला है, ये रूपनगढ़ अजमेर में बनाया गया। राजस्थान का इसके अलावा मेगा फूड पार्क है वो कहां पे बन रहा है, तो ये पलाना बीकानेर में निर्माणाधीन है। और इसके बाद में अभी हाल ही में कुछ चर्चित महोत्सव पूछ सकते हैं, कौन कौन से उत्सव वर्तमान में चर्चा में हैं। देखो भाई, राजस्थान में पढ़ेंगे एक राजरंगम क्या है, राजस्थान रंग महोत्सव है जो कि 7वां है क्रम की दृष्टि से, जिसका आयोजन 2025 में कहां पे हुआ, जयपुर में। इसके बाद है अभी हाल ही में श्रावण कुंभ महोत्सव चल रहा है, और इस श्रावण कुंभ महोत्सव कुल कितने दिन का है भाई, 45 दिनों का चल रहा है श्रावण कुंभ महोत्सव। तो ये चल रहा है किन्नर गांव के अंदर, जो कहां पर है, सोनभद्र जिले के अंदर है। इसके बाद है 76 76वां वन महोत्सव, इसकी शुरुआत हुई थी जगत गुरु रामानंद आचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहां पे, मदाऊ जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। अब है रंगरीत कला महोत्सव, पीछे था राजरंगम, नेक्स्ट है रंगरीत कला महोत्सव 2025, इसका आयोजन कहां पे हुआ, जवाहर कला केंद्र जयपुर में। अब है विज्ञान महोत्सव, ये 27 और 28 फरवरी को 2025 को कहां पे हुआ है, अपेक्स क्लब जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसको बोलते हैं रीप, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसको बोलते हैं रीप। और इसका आयोजन हुआ था 1 से लेकर के 5 जनवरी 2025 को, यह क्रम की दृष्टि से 11वां रीप था, और इसका आयोजन कहां पे हुआ है, जोधपुर में। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो 11वां था, इसका आयोजन 1 से लेकर के 5 जनवरी 2025 को कहां पे हुआ है, जोधपुर में हुआ। अभी हाल ही में बर्ड फेयर, तो राजस्थान का बर्ड फेयर है वो कहां पे लगा है, जल महल जयपुर के अंदर। थार महोत्सव बाड़मेर में, कुरुंजा महोत्सव खिंचन फलोदी में हुआ। एक ये चर्चा में है, वो कौन सा, कि शक्तिवंदन कार्यक्रम का आयोजन 15 से लेकर के 17 मार्च 2025 को हुआ, जिसको की थीम दी गई थी कि कैंसर तो हारेगा, भारत जीतेगा। और इसका आयोजन कहां पे हुआ, जवाहर कला के अंदर जयपुर के अंदर। उल्लास, इसमें क्या है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। इसमें क्या है, जो प्रौढ़ है 15 साल से अधिक हैं उनको साक्षर करने के लिए सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया, उल्लास अभियान। तो उल्लास जो अभियान है, जिसकी हम कह सकते हैं ये नव भारत साक्षरता का कार्यक्रम है, ये कहां पे हुआ है, जयपुर के अंदर हुआ। अभी हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 17 से लेकर के 19 जनवरी 2025 को कहां पे किया गया, उदयपुर में। और उदयपुर में एक गांव में, कौन सा, मेनार गांव, जो राजस्थान का बर्ड विलेज कहलाता। और ध्यान दीजिए, अभी हाल ही में रामसर साइट के तौर पे एक खिंचन को शामिल किया गया है, और किसको शामिल किया गया है, मेनार, ये रामसर साइट भी शामिल हो चुकी है। अब है अमरता होट, यानी कि उद्योग को, हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए, खादी को बढ़ावा देने के लिए अमरता होट फेस्टिवल लगा। और अमरता होट फेस्टिवल, इसका आयोजन 18 से लेकर 24 फरवरी 2025 को कहां पे हुआ था, सीकर में। और यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट है उनके सेल के लिए, विपणन के लिए राजसखी पोर्टल है वो सरकार का यहाँ पे चर्चा में रहा, राजसखी पोर्टल। और बात करेंगे श्री अन्न, जो मोटा अनाज होता है, मोटे अनाज जैसे बाजरा है, मोठ वगैरह है ना, बाजरा है, ये जो मोटे अनाज है, मक्का है, ये मोटे अनाज में आते हैं। तो इस मोटे अनाज को क्या बोलते हैं, श्री अन्न कहते हैं। तो श्री अन्न किसान मेला वहां लगा जहां पे बाजरे का अनुसंधान संस्थान, बाजरे का अनुसंधान संस्थान कहां पे है, गुड्डामलानी बाड़मेर में। तो यहाँ पे श्री अन्न किसान मेला लगा 16 फरवरी 2025 को। राजस्थान का राज्य स्तरीय आरोग्य मेला आयुर्वेद विभाग का कहां पे लगा, जयपुर में। विजयदान देता साहित्य उत्सव, जोधपुर मत कर देना,
विजयदान दे था साहित्य उत्सव, ये 21 से लेके 23 मार्च को कहां पे हुआ? जयपुर में हुआ है। ध्यान देना, जोधपुर नहीं, जयपुर में। राजविका, राजस्थान राजविका जिसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 2010 में हुई थी। तो राजविका का राज्य स्तरीय एक फेस्टिवल लगा जो कि 4 से लेकर के 7 मार्च 2025 को। अब है लोकानुरंजन मेला जो कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा आयोजित किया गया। कहां पे? जोधपुर में 2025 के अंदर। और राष्ट्रीय सहकार मेला जो भी हाल ही में 9 से लेकर के 18 मई 2025 को कहां पे हुआ है? जयपुर में इसका आयोजन किया गया है। और इसके बाद में है, अभी दोस्तों मैंने 5 दिन पहले ही पंचगौरव क्लास डाली है और आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, मोस्ट ट्रेंडिंग। वो टॉपिक देख लेना, फोटो के साथ मैंने सारे पंचगौरव करवाए हैं। तो वो पंचगौरव मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा बता रहा हूं, लेकिन पंचगौरव की यूट्यूब पे मेरी क्लास डाली गई है। पंचगौरव राकेश जांगड़ सर्च कर लेना, वो क्लास आ जाएगी। पंचगौरव मोस्ट हाईलाइट ट्रेंडिंग टॉपिक है इन प्रेजेंट टाइम में। तो पंचगौरव क्या है? यानी कि एक जिले के 5 जो चीजें हैं, उत्पाद है, उनको पहचान दिलाने के लिए सरकार ने पंचगौरव की शुरुआत की। पंचगौरव अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 17 दिसंबर 2024 को सरकार ने पंचगौरव योजना के लिए कुल कितना बजट फंड पारित किया? 550 करोड़ बजट दिया है। और इसके लिए जो नोडल विभाग, तो पंचगौरव का नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? तो वो है आयोजना विभाग। लेकिन नोडल एजेंसी, तो इसकी नोडल एजेंसी कौन कौन सी है? कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन और खेल। क्योंकि एक खेल होगा, एक वहां का कोई मंदिर हो सकता है, कोई भी छतरी हो सकती है, कोई दुर्ग भी हो सकता है, एक में क्या उसका कोई हैंडीक्राफ्ट कढ़ाई बुनाई भी हो सकती है, एक में कोई उनकी वन पेड़ होगा, और एक में क्या कोई कृषि का प्रोडक्ट, जीरा है, मेथी है, सौंफ, इलायची जो भी हो सकती है। तो ये 5 गौरव। और पंचगौरव जो पुस्तिका है, इसका जो विमोचन सरकार के द्वारा कब हुआ था? 28 मार्च 2025 को किया गया है। और कुछ अन्य बातें हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, 29 जुलाई 2025 को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य जो पुरस्कार है ना, वो राजस्थान को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक गंतव्य पुरस्कार राजस्थान को मिला। इसके साथ साथ में वर्ल्ड के टॉप 5 घूमने लायक बेस्ट सिटी या शहरों में जयपुर को जगह मिली है। जयपुर टॉप 5 में शामिल हो गया है। और राजस्थान पर्यटन ने 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जीते हैं। वो कौन कौन से हैं? राजस्थान पर्यटन को कॉन्डेस्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स के दौरान 2 प्रतिष्ठित श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। राज्य को फेवरेट लीडर डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स पुरस्कार से नवाजा गया है। ये राजस्थान को पुरस्कार प्रदान किए हैं। फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का अवार्ड राजस्थान को मिला है। और फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया का रनर अप अवार्ड है, वो किसको दिया गया? उदयपुर को प्रदान किया गया। और आजकल क्या है, पनोरमों के प्रश्न भी आ रहे हैं। तो अंत में हम लास्ट में क्या कराएंगे? राजस्थान के कुछ चर्चित पनोरमे कौन कौन से हैं। हालांकि अपनी शाब्दिक की जो करंट की बुक है उसमें सारे दे रखे हैं, एक बार और देख लेना। अभी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि श्री सद्दाराम जी महाराज का पनोरमा वो कहां पे बनाया है? तो गुड़ा जैसलमेर के अंदर। संत श्री सुंदरदास जी जो किन के शिष्य थे? सुंदरदास जी ये दादू जी के शिष्य थे, दादू जी के बहुत प्रिय चाहते शिष्य थे। इनका स्मारक कहां पे? पनोरमा कहां पे? दौसा के अंदर है। श्री आत्माराम जी लक्ष्य पनोरमा रेगर समाज की मीटिंग हुई थी जयपुर में, सम्मेलन हुआ था, उसमें भजनलाल जी शर्मा ने घोषणा की थी कि आत्माराम जी लक्ष्य जी का पनोरमा कहां पे बनेगा? जयपुर में बनेगा। करमेती बाई जो कहां से? खंडेला सीकर से भगवान श्री कृष्ण की भगत करमेती बाई का पनोरमा कहां पे? खंडेला सीकर के अंदर। और इसी प्रकार से हड़बू जी का पनोरमा कहां पे? बेंगटी गांव फलोदी में और बुंडोल गांव नागौर में। बुंडोल में जन्मे थे और बेंगटी गांव की बात करेंगे, ये गांव इनको उपहार में दिया गया था और यहाँ पर इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। और तेजा जी का महाराज जी का पनोरमा कहां पे? सुरसुरा में, ये अजमेर में है। सेंदरिया में इनको नाग ने डस लिया था। तेजा जी की मृत्यु कहां पे हुई थी? सुरसुरा में है। और गोगा देव जी का राठौड़ का पनोरमा कहां पे बनाया गया है? सांखला जोधपुर के अंदर। स्वतंत्रता सेनानियों का पनोरमा कहां पे? अरण्यवास। अरण्यवास दोस्तों कभी ठिकाना रहा था 1857 क्रांति में। अरण्यवास है, आसोपा है, लांबिया है ना, ये के ठिकाने थे। अरण्यवास है, आसोपा है, लांबिया है, इडर है के ठिकाने थे। उसमें से अरण्यवास एक ठिकाना है जो नागौर में, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों का पनोरमा बनाया गया।
महाराणा कुंभा का पनोरमा बहुत महत्वपूर्ण है, कौन से गांव में है? मदारिया गांव राजसमंद में महाराणा कुंभा का पनोरमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मदारिया गांव। बिक्का जी सोलंकी जी का पनोरमा देसूरी पाली के अंदर बनाया गया है। इस सरदार जी का पनोरमा जालिपा बाड़मेर में, कपूरी जालिपा के लिए कभी सुना होगा आप लोगों ने। रामचंद्र जी का पनोरमा, रामचंद्र जी रामसनी संप्रदाय के प्रवर्तक है। पनोरमा कहाँ पे? सापरा भीलवाड़ा में है। आदिवासी पनोरमा कहाँ पे बनाया गया है? दौसा में बनाया गया है। और इसके अलावा पन्ना दाय बहुत इंपॉर्टेंट है, पन्ना दाय पनोरमा। तो पन्ना दाय का पनोरमा कमेर गांव के अंदर है, और कमेर गांव पे चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और बात करेंगे चालकणेची माता जी का पनोरमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहां पे? चालकणा गांव बाड़मेर में सरकार ने घोषणा कर दी थी। जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज जी का पनोरमा कहां पे बनाया गया है? अजमेर में बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिमावा बेटी जाट की भगवान श्याम जी को, ठाकुर जी को खिचड़ा खिलाती है छोटी सी बालिका, 7 वर्ष की बालिका कर्माबाई। और कर्माबाई कहां से थी? कालवा गांव से थी, जो वर्तमान में कहां पे आता है? डीडवाना नागौर में इनका पनोरमा बना है। श्री भामा शाह जी का पनोरमा कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। महावीर जी का पनोरमा कहां पे? करौली जिले के अंदर है। श्री खेमा बाबा जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत अच्छी मान्यता भी है, कहां पे? बायतू के अंदर है, बायतू बालोतरा में। श्री दशनाथ जी महाराज का पनोरमा कहां पे? कतरियासर के अंदर है। श्री रामचंद्र सेन जी का पनोरमा कहां पे? जोधपुर के अंदर है। और इसी प्रकार से श्री गोकुला जाट का पनोरमा कहां पे? भरतपुर के अंदर। महर्षि नवल संप्रदाय है ना, ये सांप्रदायिक पीठ कहां पे? जोधपुर में इनके पनोरमा। हाड़ी रानी का पनोरमा कहां पे? सलूम्बर के अंदर आ जाएगा, सलूम्बर जिला आ जाएगा अपने आप में खुद। और करणी माता जी का पनोरमा कहां पे? देशनोक बीकानेर के अंदर आ जाएगा। निम्बार्क आचार्य की पीठ कहां पे? सलेमाबाद में पनोरमा। कालीबाई का पनोरमा कहां पे? मांडवा गांव। देखो ध्यान दे लेना, कालीबाई का संबंध कहां से? रास्तापाल गांव डूंगरपुर से है, लेकिन कालीबाई का पनोरमा कहां पे बन रहा है? तो मांडवा गांव डूंगरपुर में। लेकिन कालीबाई का संबंध कहां से? रास्तापाल गांव डूंगरपुर से। पनोरमा कहां पे? तो मांडवा गांव डूंगरपुर। कंफ्यूज ना हो जो पेपर के अंदर, ध्यान दे लेना। ये रूपा जी कृपा जी की बात करेंगे, ट्रेंच आयोग के द्वारा लाठियां बरसाई गई थी, इसमें ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। गोविंदपुरा गांव में जहां पे कभी 13 जुलाई को घटना हुई थी, वहां पे ट्रेंच आयोग ने लाठियां बरसाई थी, उसमें ये शहीद हो गए थे। अली बख्श, जिनको अलवर का रसखान कहते हैं, तो उनका पनोरमा कहां पे? मुंडावर अलवर के अंदर है। तो ये थी आज की क्लास का मेन जो फैक्ट। हमने उन्हीं टॉपिक को लिया जो अब वर्तमान में बहुत ट्रेंडिंग है, चाहे वो पनोरमा हो, चाहे पर्यटन की नीति हो, चाहे पर्यटन की पार्क हो, या पर्यटन के फेस्टिवल हो, या पर्यटन के संदर्भ में जो हमको पुरस्कार मिले हैं, या राजस्थान के जितने पर्यटन के ट्रेंडिंग जो सर्किट वगैरह भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये क्लास भी कई सारे प्रश्न एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में अच्छे प्रश्न देने की प्रायोरिटी रखती है और रखेगी भी है। तो आप लोगों की ओर से ढेर सारा प्यार मान सम्मान मिलता रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इसी प्रकार से। वर्तमान जो आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड की जो नबज है उसको देखते हम टॉपिक तैयार कर रहे हैं, और मुझे पूरा बिलीव है अपकमिंग एग्जाम में ये क्लास आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव साबित होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।